Hello students, how are you beta? I hope you all are safe at your home. Now start today's class. और बेटा ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ क्लास 9th में, तो क्योंकि सम प्रॉब्लम्स आ गई हैं जिसकी वजह से मुझे क्लास लेनी पड़ रही है। इन सब बातों में टाइम ना वेस्ट करते हुए बेटा मुझे जो पता है उसके अकॉर्डिंग आपका टॉपिक लेफ्ट था। कौन सा टॉपिक चल रहा है आपका? नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑन अ रियल नंबर्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑन अ रियल नंबर। पहले बात आती है बेटा एक्सपोनेंट्स क्या होता है। तो जहां तक मुझे याद है क्लास 6, 7, 8 आप इन तीनों क्लासेस में आपने एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है, जिसको आप पावर के नाम से भी जानते हो, जैसे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, ऐसे जो आप पावर बोलते हो। लाइक अ पावर, एक्सपोनेंट को हम लोग जनरल लैंग्वेज में पावर भी बोल सकते हैं। एक्सपोनेंट को हम लोग जनरल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? पावर्स। पावर ऑफ अ डिजिट, पावर ऑफ अ वेरिएबल। जैसे क्लास 6 में आपने वेरिएबल की पावर पढ़ी है एक्स स्क्वायर। तो अगर जैसे आप एक्स स्क्वायर बोलते हो तो एक्स को आप बोलते हो बेस। एक्स को क्या बोलते हो? बेस। दिस इज अ बेस डिजिट, बेस। या और इसको क्या बोलते हो आप? इसको बोलते हो आप बेटा पावर। और इसी को हम लोग पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट्स। तो थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही बेटा, जो पावर है वही आपका एक्सपोनेंट है। अब आते हैं यहाँ पर क्लास 9th में। क्लास 9th में आपको क्या जानना है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑन अ रियल नंबर। पहली बात कि आई होप कि आपको ये पता होगा व्हाट इज रियल नंबर। अगर नहीं पता तो फिर भी मैं आपको एक लाइन में सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूं। अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन दैट ऑल नंबर्स आर कॉल्ड दैट टाइप ऑफ ऑल नंबर। जितने भी उस टाइप के नंबर होंगे जिनको हम किस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऑन अ नंबर लाइन। अगर किसी भी नंबर को अगर हम लोग नंबर लाइन पे, नंबर लाइन जानते हो बेटा, दिस इज 0, दिस साइड पॉजिटिव नंबर्स और दिस साइड नेगेटिव नंबर्स, लाइक 1, 2, -1, -2, -3 सो ऑन, और इस साइड +1, +2 सो ऑन। जिस भी नंबर को, सिंपल से लैंग्वेज में समझो बेटा, जिस भी नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर। अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन दैट नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं? रेशनल और इरेशनल। अब इसके बारे में आगे हम लोग फर्दर क्लासेस में बात करेंगे बेटा। यहाँ पर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा क्या चल रहा है बेटा? टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑन अ रियल नंबर। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑन अ रियल नंबर। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपके लिए सारे फॉर्मूलाज, आप कहते हो, ये सारे फॉर्मूलाज मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं और इसको वन बाय वन हम लोग समझते हैं कि ये एक्चुअली में क्या चल रहा है। यहाँ पे देखिए, मैंने आपसे बताया यहाँ पे क्या है? ए की पावर, दिस इज कॉल्ड पावर, है ना बेटा? दिस इज कॉल्ड पावर और दिस ए इज कॉल्ड बेस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस। आई होप ये क्लियर है कि यहाँ पे ए हमारा क्या है? बेस। जब बेटा हमारा बेस क्लियर, बेस सेम हो, जब हमारा बेस क्या हो? व्हेन बेस आर सेम, यानी बेस हमारा क्या हो? सेम हो। कंडीशन क्या है? जब हमारा बेस क्या हो? सेम हो। बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो या सेम हो। पावर डिफरेंट हो या सेम हो उस कंडीशन में, और उनके बिटवीन कैसा रिलेशन हो? मल्टीप्लीकेशन का। उनका प्रोडक्ट हो रहा हो। क्या हो रहा हो? प्रोडक्ट हो रहा हो। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं बेटा? बेस सेम है और उनका प्रोडक्ट हो रहा है तो पावर्स को क्या करते हैं? पावर्स को क्या करेंगे बेटा? पावर्स को हम ऐड करेंगे। पावर्स का हम एडिशन करेंगे, ऐड करते हैं। ये बात थोड़ी सी समझ में आई कि अगर हमारा बेस सेम हो तो हम लोग पावर को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। यानी इस केस में अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा a की पावर m इंटू a की पावर n, पहला, दिस इज फर्स्ट। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो a की पावर m इंटू a की पावर n राइट है आपके सामने। तो आप यहाँ पर क्या करोगे बेटा? a की पावर m इंटू a की पावर n का, जैसा मैंने आपके लिए ऊपर लिख रखा है, बेस सेम। तो बेस इज व्हाट? बेस इज a और दिस a। बेस आपके क्या है? सेम बेस। ये आपका क्या है? सेम बेस है ना। अगर सेम बेस है तो और बीच में क्या लगा है? देखो, ये क्या है? प्रोडक्ट। ये क्या है? प्रोडक्ट। बेस सेम है, प्रोडक्ट है, तो उस केस में हम लोग पावर का क्या करते हैं? एडिशन, यानी कि a की पावर m प्लस n। एक्सपोनेंट्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इससे आपको क्या पता चलता है? अब देखो इसका मतलब, अब इसका एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन का नहीं कि इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कैसे करोगे। एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपका एक जगह है 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 4। तो जब आप ऐसा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 7 की पावर 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 की पावर 4 एंड 3 7। या फिर जैसे x की पावर
2 है इंटू एक्स की पावर 5 है बेटा, इस केस में आप क्या करोगे, बेस क्या है, सेम है, तो पावर का क्या करोगे, एडिशन करोगे, 2 + 5 इक्वल टू एक्स दी पावर 7। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। नाउ मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर। नेक्स्ट फॉर्मूला हमसे क्या बोलता है, यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आया, a की पावर m + n। ये बात क्लियर हो रही। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला हमसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट फॉर्मूला हमसे बोल रहा है इफ a की पावर m दी पावर n, क्या बोल रहा है, a की पावर m की पावर n, कुछ ऐसा, a की पावर m की पावर n। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में कुछ नहीं करते बेटा, जब भी ऐसा होता है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n, डायरेक्टली m इंटू n के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आती है यहाँ पे a क्या है, a बेटा यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट आप मान सकते हो, इसको आप कोई भी कांस्टेंट की तरह कंसीडर कर सकते हो, कोई भी कांस्टेंट या कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी कांस्टेंट या कोई भी वेरिएबल हो, इन दोनों केस में ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे बेटा बात समझना, मान लो 5 दी पावर 2 दी पावर 5 है, मान लो ऐसा है, तो इसको हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 दी पावर 2 इंटू 5 इक्वल टू 5 दी पावर 10। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मान लो ये ऐसा होता y की पावर 5 पावर 3, अब इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, y की पावर 5 इंटू 3 इक्वल टू y दी पावर 15। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कैसे आप इनका यूज़ करने वाले हो, आप कैसे इनका यूज़ करोगे, क्योंकि क्लास 8 में ऑलरेडी आपने इन चीज़ों को पढ़ रखा है। तो अब बेटा इस फॉर्मूले को आपने निकाल के देखा, आपका क्या आ रहा है यहाँ पर, a दी पावर m इंटू n। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नेक्स्ट हमारा फॉर्म लिखा है a की पावर a इंटू बी की पावर m है, होल पावर m है। तो इसको हम लोग राइट क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं a की पावर m इंटू बी की पावर m। इनको सेपरेट भी किया जा सकता है इस फॉर्म में। अब आते हैं, देखो बेटा यहाँ पर बात समझो, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लो ऐसा लिखा होता 5 इंटू 7 दी पावर 2, ऐसा लिखा है, तो क्या इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, 7 दी पावर 2 इंटू 5 दी पावर 2, क्या रिजल्ट सेम आएगा। देखो 5 7 जा 35 होल पावर 2 है इक्वल टू यहाँ पर 7 दी पावर 2 इंटू 5 दी पावर 2। आप सॉल्व करके देखो ना बेटा, दोनों सेम आएगा। तो इसको हम लोग इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब बात समझो बेटा, अगर यही हम लोग वेरिएबल्स पे अप्लाई करें, यानी x इंटू वाई की पावर मान लो 3 है, तो इसको हम लोग ऐसा राइट कर सकते हैं, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में भी इसको हम राइट कर सकते हैं। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही हैं। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर बेटा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमसे क्या बोलता है, a की पावर m अपॉन n। अगर ऐसा है तो इसको हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं, देखो इसको कई तरीके से राइट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको a की पावर m की पावर n, सॉरी m की पावर 1/n और a की पावर 1/n की पावर n। अच्छा ये कन्वर्स भी चलता है, बात समझ लो बेटा, ये कन्वर्स भी चलता है। अब देखो जैसे ये फॉर्म क्या है, अगर मैं आपके सामने लिख दूं 5 दी पावर 2/3, तो इसको हम लोग चाहें तो 5 की पावर 2 होल पावर 1/3 ऐसा राइट कर सकते हैं, या फिर इसको चाहें 5 की पावर 1/3 होल पावर 2 भी राइट कर सकते हैं, और या फिर आपको ऐसा दिया हो कि 5 की पावर 3/2, मान लो एक ऐसा क्वेश्चन 3/2, तो दूसरा क्वेश्चन मतलब ये नेक्स्ट टाइप का मान लेते हैं, 5 की पावर ऐसा दिया है, अगर आपका मान लो ऐसा कुछ दिया है, चलो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 3 की पावर 1/2 अगर इस फॉर्म में दिया है, तो आप इसको चाहे तो 5 की पावर 3/2 भी राइट कर सकते हो। अगर इसी चीज़ को आप वेरिएबल्स के टर्म में देखो, जैसे x की दी पावर, मान लो x दी पावर 5 होल पावर 2 होल पावर 1/2 लिखा है, तो आप इसको कैसे राइट कर सकते हो, x की पावर 5/2, और चाहो तो आप इसको लिख सकते हो x की पावर 1/2 होल पावर 5। एज यू विश, जैसा आपको नीड हो, ये डिपेंड करता है कि आपको नीड कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आप इस पे वर्कआउट करते हो। नाउ थोड़ा सा आगे मूव करते हैं बेटा। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, क्योंकि ये हमारा और आपका फर्स्ट टाइम हम लोग एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो क्लियर हो रही होंगी बातें। नाउ
अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट यहाँ पर क्या करा, a बाई बी पावर n। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले देख लेते हैं। अगर इसको हम लोग सेपरेट सॉल्व करें तो देखो बेटा बस इसका कन्वर्स कर दो, a बाई बी की जगह b बाई a की पावर n लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है। अगर माइनस n लिखा है तो आपने अंदर की डिजिट को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया और पावर पॉजिटिव ले लिया। कैसे, जैसे मान लीजिए लिखा है 5/9 होल पावर -3, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 9/5 होल पावर 3। बात समझ में आ रही। या फिर मान लीजिए आपको लिखा है x² अपॉन y³ होल पावर -2, तो आप इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हो y⁻3 x⁻2 होल पावर +2। बात समझ में आ रही कैसे ये एप्लीकेबल होंगे। आई होप कि क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट टाइप हमसे क्या बोल रहा है बेटा। अब देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत यूज होता है। अगर किसी भी कांस्टेंट और वेरिएबल, किसी भी कांस्टेंट और वेरिएबल की पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 आएगी। बस कंडीशन क्या रखना कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसके बारे में आगे बात करेंगे, बस आपको ये याद रखना है किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर अगर 0 है तो आंसर क्या आएगा 1। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल से इस बात को समझें तो मान लेते हैं यहाँ पे है हमारे पास डिजिट 3 ले लें, 3 की पावर 0, तो आंसर क्या आएगा 1। क्या आएगा 1, 3 की पावर 0 का आंसर क्या आएगा 1। या फिर मान लो x की पावर 0 है तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे 1। तो बात समझ में आ रही है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत बार आप यूज करोगे तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और नेक्स्ट पॉइंट इज, अब देखिए यहाँ पे फॉर्म क्या है 1/a की पावर -n। तो आपको नहीं लगता कि क्या इसको हम पूरा ऐसा राइट कर सकते हैं होल पावर -n। अगर हमने ऐसा राइट किया तो आपको नहीं लगता ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म लगभग सेम हो गया। हम इसका रिवर्स कर दें तो ये क्या हो जाएगा a की पावर n। ऐसा भी तो राइट कर सकते हैं इसको, बिल्कुल ऐसा ही राइट करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा है 1/7 द पावर -3। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, पहले आप चाहे इसको इस फॉर्म में राइट करो और फिर इस फॉर्म से आप इसको कन्वर्ट कर दो किसमें 7⁻3। या फिर आपके पास ऐसा कुछ है होल पावर -5, तो आपने इसको पहले कैसे राइट किया बेटा x² की पावर 5 और इसके बाद आपने लिख दिया x² × 5 इक्वल टू x⁻10। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो रही है और समझ में आ रही है कि यहाँ पर हम लोग को क्या करना है। बात समझ में आ रही। अच्छा यहाँ पर चीज़ें डिफरेंट टाइप से मैंने लिखी हैं पर फॉर्मेशन तो कुछ वैसा ही है। अगर हम चाहें तो इसको भी दूसरी तरह से लिख सकते हैं। देखो अगर मैं इसी चीज़ को, इसी क्वेश्चन को कुछ ऐसा लिख दूँ कि 1/x की पावर -2 लिख के होल पावर प्लस का 5 कर दूँ, बात समझते हैं ना। तो इसके अंदर का रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा x² पावर 5, फिर भी तो हमारा आंसर वही आ रहा है। तो आपको बस अपने ब्रेन का यूज़ करना है और देखना है कि कैसे क्वेश्चन में इन फॉर्मूलाज को हम अप्लाई कर सकते हैं। नाउ मूव करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। एंड अवर लास्ट पॉइंट इज व्हाट, नहीं नेक्स्ट सेकंड लास्ट। ये क्या कहता है, देखो अब बेटा ये फॉर्म छूट गया था। अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो उसका हम क्या करते हैं, और डिवीजन के फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में है तो वहाँ पे हम लोग पावर को माइनस करते हैं। सिंपल सी बात है। कहने का सेंस, अगर आपका कुछ ऐसा फॉर्म है a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो आप देख रहे हो कि बेस आर सेम बेस है। यहाँ पे अगर सेम बेस है और डिवीजन यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं a की पावर m माइनस n। ये बात समझ में आ रही है, याद आ रही है। आई थिंक कि आपको ये सारी बातें याद है, बट फिर भी मैं आपके साथ एक रिवीजन क्लास ले रहा हूँ, समझ सकते हो आप। ये टॉपिक भी है हमारा। जैसे 5⁻3 अपॉन 5⁻2 कुछ ऐसा केस है। तो आप इसको क्या करते हो, बेस सेम है तो पावर का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, और आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे 5⁻1 इक्वल टू 5। अच्छा, इसी चीज़ को हम लोग अगर सॉल्व दूसरे तरीके से करें तो 5⁻3 को 5 × 5 × 5 अपॉन इसको लिख सकते हैं 5 × 5। तो ये आपको नहीं लगता इस 5 से ये 5, इस 5 से ये 5, और हमारा आंसर क्या है 5, यहाँ से भी 5 और यहाँ से 5। तो जो हमारा रूल है वो क्या है, करेक्ट है। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है बेटा, यहाँ पे कह रहा है a की पावर -n। अगर a की पावर -n है उसको 1/a भी तो राइट किया सकता है, 1/a की पावर n कुछ ऐसा राइट कर दिया। जैसे 5 की पावर अगर -3 है तो इसको क्या हम लोग 1/5⁻3 ऐसा राइट कर सकते हैं, बिल्कुल राइट कर सकते हैं, और यही इसका फॉर्मेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल x की पावर
या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख लें कि x की पावर -3 है, तो इसको हम लोग 1/x की पावर 3 भी राइट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के ये फॉर्म सारे समझ में आ रहे होंगे कि यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं और कैसे इसको अप्लाई करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ फॉर्म्स। मैंने आपके सामने प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स भी लिखा है। ये इसलिए लिखा है आपको इंसिडेंस के नाम से भी आप जानते हो इनको। तो ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इनका भी यूज अभी आपको करना ही है इस चैप्टर में। तो देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या है, अगर रूट लगा हुआ है पावर n फॉर्म में, अगर रूट लगा है पावर m, तो इसी को हम लोग रेडिकल भी बोलते हैं। इस फॉर्म में है तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहले मैं इन सब की बात कर लूँ, फिर 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। तो जब भी ऐसा है तो इसको हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में कुछ ऐसा लिखेंगे। बेटा मैं ये एक्सपोनेंट का ही फॉर्म मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्म में है आपकी डिजिट तो आप इसको क्या कर सकते हो, सेपरेट भी कर सकते हो। कैसे, ऐसा भी सेपरेट आप कर सकते हो, इनको सेपरेटली आप इनको राइट कर सकते हो। बात समझ में आ रही। अगर इस फॉर्म में है यानी कि रेडिकल के अंदर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो आप इनको फिर से सेपरेटली राइट कर सकते हो, इस फॉर्म में आप राइट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस फॉर्म में है यानी कि रेडिकल के अंदर रेडिकल लगा और डिफरेंट रेडिकल्स है, तो आप इनको क्या कर सकते हो, साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी m इंटू n और कंप्लीट रेडिकल लगा सकते हो x का। बात समझ में आ रही। अगर अब यहाँ देखो, एक ही फॉर्मूले को मैंने 2 बार राइट किया है। ऐसे आपके लेवल से ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो बेटा, यहाँ पे n है और यहाँ भी n है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पर x लिखते हैं x। बट ये x किस कंडीशन में आएगा, when n इक्वल टू ऑड नंबर। अगर n हमारा ऑड नंबर है तब तो यहाँ पे हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, x। और मॉड ऑफ x ये कब मिलेगा, when n इज इवन। अगर हमारा n इवन नंबर है उस केस में हमको मॉड ऑफ n मिलेगा। मॉड का सेंस आप जानते हो, मॉड हमको क्या कैसा रिजल्ट देगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पर इस बातें को मैं नहीं डिस्कस करता, केवल आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ बेटा कि दोनों में फ़र्क होता है। इसको हम लोग फर्दर क्लासेस, आगे क्लासेस में जब आप जाओगे तो पढ़ेंगे, ये आप जानते रहो, केवल आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब आता है कि ये, अब हम बात अगर इसको करें तो ये रिलेट कैसे कर रहा है, किससे, एक्सपोनेंट से। देखो बेटा, या तो इस फॉर्म से आप इस फॉर्म में चेंज कर लो, इस फॉर्म को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, तो ये भी तो एक्सपोनेंट का ही फॉर्म हो गया। और इनको आप साथ में x अपॉन वाई होल पावर 1/n ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस पार्ट को भी आप x की पावर 1/n इंटू वाई की पावर 1/n ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस पार्ट को आप x की होल पावर 1/m इंटू n ऐसा भी रिप्रेजेंट, m इंटू है ना बेटा, ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं कि ये कैसे हो रहा है। अच्छा, ये कैसे सॉल्व हो रहा है ये भी तो जान लो। अगर जैसे x की पावर n है और होल पावर n है तभी तो आपका आता है। देखो इस n से ये n कैंसिल किया गया, x रिजल्ट दे रहा है। तो बात समझ में आ रही हो, तो समझ में आ रहा होगा बेटा कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल डायरेक्टली क्या होते हैं, इससे रिलेट करते हैं, किससे, एक्सपोनेंट रूल से। इसीलिए मैंने ये सारी बातें आपको बताई। थोड़ा सा इसमें एक एक एग्जाम्पल देख ली जल्दी से आपके लिए। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है हमसे कि अगर हम जैसे इस पार्ट को देखें तो इस पार्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, मान लो टू रूट क्या है बेटा, टू रूट एक्स ही मान लें, या टू रूट टू राइट कर लें। तो इसको अगर टू रूट टू मान लें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/√2 ऐसा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। दूसरा देखो, अगर इस फॉर्म को देखें, मान लो 2 का ही रूट ले लें और यहाँ पे 2/3 है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √2 की पावर 2/√2 की पावर 3, या फिर इसको हम लोग क्या कैसे राइट कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग चाहें तो √2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2 ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तीसरा अगर हम देखें बेटा तो इनको हम कैसे राइट कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कुछ ऐसा है 3 × 2 है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में भी तो इनको हम सेपरेट राइट कर सकते हैं, यानी 3 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/3 ऐसा भी लिख सकते हैं अलग अलग। ऐसे ही इन सब को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि कैसे इनका हम यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं ओवर करते हैं बेटा। इससे रिलेटेड मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, इससे रिलेटेड इन सारी ये जितनी फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं इसका मैं आपको नोट प्रोवाइड करवा दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हो सकता है हर्ष सर आपसे मिले, अगर नहीं मिलते हैं तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू क्लास।